हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। उसके बाद देखेंगे कि आपके लव रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। क्योंकि जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, अधिकतर बोलती हूँ कि ये 2025 है ना, बहुत कुछ बदल के जाएगा, बहुत कुछ। इसमें आप सोच नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीजें हो जाएगी। मंगल का साल है, ठीक है, और साथ में केतु का नंबर भी बन रहा है, 7 नंबर। और ये दोनों ही चीजें लाइफ में इतना चेंज लेके आ जाएगा कि बिल्कुल सोच के विपरीत। हर एक पल में क्या चीजें बदल जाएगी कुछ नहीं कह सकते। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ सिस्टमेटिक चलती रहे, सही साथ चलती रहे, तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करो, मंगल की रेमेडी जरूर करो, बजरंग बली का साथ पकड़ लो, अपना मंगल मजबूत करो, तो चीजें बैलेंस में रहेगी। अगर मंगल कमजोर रहेगा तो चीजें में आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स वगैरह, बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह, ये सब चीज़ें रहेगी। तो हनुमान चालीसा का पाठ और सूर्य देव को जल चढ़ाना, ये दो चीज़ आप बिल्कुल करो ही करो। साथ में अगर किसी के ढैया ये 7.5 चल रही है, जैसे मीन राशि पे 7.5 चल रही है, और मेष राशि पे भी 7.5 स्टार्ट हुई है, और दूसरा धनु राशि पे जैसे ढैया स्टार्ट हुई है, तो और कुंभ राशि का जो 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, तो जिनके अगर 7.5 या ढैया है, तो वो शनि मंत्र का भी जप करो। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है, अगर फॉलो करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। बाकी 2025 आप सोच नहीं सकते, ऐसी ऐसी घटनाएं 2025 में होगी, जो कि आप देखते भी आ रहे हो। स्टार्टिंग से, जब से 2025 लगा है, कुछ ना कुछ होता ही आ रहा है। अब आप सोचोगे कि ये चीज़ें मुझे कैसे पता चल रही है, तो जैसे आपको पता है कि एंजल थेरेपी, एंजल्स वगैरह जो हमारे साथ रहते हैं, तो एंजल्स के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, और कुछ कुंडली का पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें पता चलती है। आपको सिर्फ इतना ही करना है, जो मैंने आपको रेमेडी बताई और जो मैंने आपको गाइडेंस दी है, बस आपको इतनी ही चीज़ें फॉलो करनी है। सब चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप सही होती चली जाएगी। भगवान पे भरोसा रखो, जितना शरणागत हो सकते भगवान के हो। और अगर कोई ड्रिंक करता है तो अगर नॉनवेज और ड्रिंक अति, मतलब अति, जैसे होता है ना कि जो पी पी के धुत रहता है एकदम, ठीक है ना, तो अगर कोई ड्रिंक करता है या ज़्यादा नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाओ, क्योंकि इस साल एक्सीडेंट होने के भी बहुत चांस बन रहे हैं। बाकी भगवान आपके साथ है, उन पर भरोसा रखो और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हुए जियो। सुख दुख, धूप छाँव, ये सब चलती रहेगी। इसीलिए मैंने आज का ये टॉपिक लिया है कि आने वाली आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि अचानक से कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं लाइफ के अंदर। प्लीज ट्राई हेल्प मी, 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 प्लीज ट्राई हेल्प मी। सेल्फ हीलिंग, वार्निंग, हार्ट ब्रेक, डार्क और हार्ट बीट। चलो, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी निकालिए कि अभी आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। कितने 5 कार्ड्स निकाले ना, 5 और निकाल लेते हैं। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, 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 प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। मेक प्रॉमिस, मिस्ट्री, डिपेंडेंस, रिग्रेट और कम्युनिकेशन। बॉटम ऑफ द कार्ड है आइसोलेशन का। चलो देख लेते हैं। आपके पार्टनर अभी सेल्फ हीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद की सेल्फ हीलिंग करूंगा ना, तो ही चीज़ें सॉरी, तो ही चीज़ें मेरे फेवर में रहेगी या फिर बैलेंस रहेगी। क्योंकि अभी, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि 2025 ऐसे ऐसे चीज़ें आपके सामने आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। चाहे वो वर्ल्ड को लेके हो, है ना, पूरी दुनिया को लेके हो, या आपके रिलेशन को लेके हो, या आपकी खुद की लाइफ में हो। अचानक से चेंजेस, अचानक से परिवर्तन। अगर किसी की वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि वालों का मई के बाद में करियर से रिलेटेड बहुत चेंजेस आने वाले हैं। जो भी और जानकारी लेना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप कमेंट्स करोगे उतनी आपकी एनर्जी कैच होती है, तो मैं आपको हर बार बोलती ही हूँ। और आपका जो मुझे प्यार मिलता है, आप जो मुझे कमेंट्स करते हो, उसी का ही ये
नतीजा है कि रीडिंग आपसे मैच हो जाती है। ठीक है, जब आप मुझे थैंक यू दीदी बोलते हो, कहते हो एक्यूरेट रीडिंग 100% रेजोनेट, तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये जो रीडिंग कर रही हूँ ना, इससे आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही है और आप उसे फॉलो भी करते हो। सबसे अच्छी बात ये है कि आप उसे फॉलो करते हो। ठीक है ना? तो थैंक यू इसके लिए आप सभी को। फिलहाल आपके पार्टनर की जो रीडिंग हो रही है, तो आपके पार्टनर सेल्फ हीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सेल्फ हीलिंग पे ध्यान देने का एक कारण ये भी है कि ये काफ़ी टाइम से अपने आप को बहुत ज़्यादा लेज़ी बना रखे हुए थे। काम करने का मन नहीं होना, आलस करना, टाल देना चीज़ों को, कल पे छोड़ देना, या देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, वो वाली एनर्जी में ज़्यादा रहना। तो कहीं न कहीं इनको वार्निंग दी गई है, डिवाइन की तरफ से वार्निंग दी गई है कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। अगर इस एनर्जी से आप बाहर नहीं निकलोगे तो चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हुए दिखाई देगी। आपके पार्टनर की ये जो सिचुएशन है लेज़ीनेस वाली, जो कल परसों नरसों पे जो चीज़ें टाल रहे हैं, कुछ इनके आलस है और कुछ इनका दर्द है, जो कि होता है ना, जब इंसान के मन लायक काम नहीं होते ना, तो फिर उसके अंदर निराशा आ ही जाती है। उसको लगता है कि छोड़ो आगा, जो होना है हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि इंसान जब मेहनत करता है, वो चीज़ें फिर उसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते तो भी हताश हो जाता है। तो फिलहाल आपके पार्टनर की यही एनर्जी चल रही है कि वो काफ़ी ऐसी एनर्जी में है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे काम हो ही नहीं रहे हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहे। और कोशिश करने में क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर की, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, एक्शन में नहीं आ रहे, सिर्फ सोच रहे हैं दिमाग में, है ना? एक्शन कुछ भी नहीं ले रहे। जब एक्शन नहीं लेंगे तो फिर काम कैसे होगा? अगर मैं दिन भर सोचती रहूंगी कि मैं आज खाना बनाऊंगी, अच्छा खाना बनाऊंगी, अच्छा खाना बनाऊंगी, ठीक है, और मैं खाना बनाऊंगी नहीं, फिर सोचूंगी, तो क्या मेरा पेट भर जाएगा बिना खाए? तो उसके लिए मुझे अच्छा खाना भी बनाना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, तब जाके मेरा पेट भरेगा। तो वही एनर्जी है कि आपके पार्टनर सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन एक्शन में कुछ नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। अब ये चीखना चिल्लाना किस पे हो रहा है? ये कहीं ना कहीं खुद के ऊपर चीख रहे हैं। दूसरों के ऊपर गुस्सा नहीं उतारे, दूसरे पे किस पे उतारेंगे और क्यों उतारेंगे? तो दूसरों के लिए इन्होंने करा क्या है आपके पार्टनर ने? ठीक है, आपके लिए इन्होंने करा क्या है? कोई हेल्प करी आपकी, कोई मदद करी, ठीक है, या फिर आपके साथ रिलेशन अच्छा रखा, या अपनी गलती मानी, या आपके लिए कोई एक्शन लिया? हाँ, सोच विचार सब करते हैं आपके पार्टनर, लेकिन एक्शन वाली एनर्जी में अभी आपके पार्टनर नहीं है। तो ये गुस्सा उतार रहे हैं, ये जो चीख रहे हैं ना आपके पार्टनर, चिल्ला रहे हैं ना, ये खुद के ऊपर चीख रहे हैं, खुद पे गुस्सा करते हैं। होता है ना कि जब इतना चिड़चिड़ाहट आ जाती है कि इंसान खुद के बाल नोचने लग जाए, तो वो वाली हालत आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली कंडीशन भी आपके पार्टनर की अच्छी नहीं चल रही है, काफी पैसों को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनकी लाइफ में नहीं हो ना, इस वजह से उनकी लाइफ में सारी ये प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके लिए लक्की थे। उनको ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए लक्की थे, लक्की हो, थे क्या, है ना? आप उनके लिए लक्की हो। अगर आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ ना, तो उनकी लाइफ वापस से अच्छी होने लग जाएगी। अब आपके पार्टनर इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि ये जो चीजें फेस कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं उनका कर्मा है, और ये आपसे रिलेटेड भी है। जैसे जो उन्होंने आपको तकलीफ दी है ना, वो भी कहीं ना कहीं कर्मा में जुड़ गया है, क्योंकि आपने भी कभी जाने अनजाने आपके पार्टनर को बदुआएं तो बहुत दी है, गुस्सा निकाला है। और कई बार ऐसा होता है कि हम चीजें भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप जो करोगे ना मेरे लिए सही होगा। अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो मैं कौन होती हूँ उसको सजा देने वाली? आप हो ना, आप सब संभाल लोगे। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जब हम खुद को डिवाइन के शरणागत कर देते हैं और हम कुछ भी एक्शन नहीं लेते ना, तो ऐसी स्थिति में तो अगले को भगवान सजा फिर जोरदार वाली देता है। ठीक है ना? हम क्या देते हैं, अगर हम किसी को सजा देंगे तो 10-20% देंगे, लेकिन भगवान जब किसी को सजा देता है, कि अपने भक्त के आंसू को जब वो भगवान देखता है और उनका दिल दुखता है। क्यों दिल दुखता है? क्योंकि हमने पूरी तरीके से खुद को शरणागत कर रखा है डिवाइन के। अगर ऐसी सिचुएशन में जब हम सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं, तब भगवान बहुत सख्ती से उसे पेश आता है। जैसे होता है ना कि अगर मान लो कि आपका कोई बच्चा है, ठीक है, आपका बच्चा किसी से लड़के आया, तो आपने उसके अगर उन दोनों ने लड़ाई कर ली तो ठीक है, आप दोनों को समझा दोगे। लेकिन जब वो कह देगा, आपके सामने रोता रोता आएगा, खूब रोएगा और अपना दर्द, अपनी तकलीफ बताएगा, और आप को कहेगा कि पापा आप ही को देखना है, ठीक है, या मम्मी आप ही को देखना है, ये सब, तो फिर क्या करोगे आप? गुस्सा आएगा ना। आप अपने लेवल पे जो भी कुछ कर सकते हो वो सब करोगे, क्योंकि आपके बेटे ने अपने आप को आपको सौंप दिया। वही एनर्जी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है कि डिवाइन ने जब आपके आंसू देखे, ठीक है ना, आपको तकलीफ में देखा, तो कर्मा तो फेस करना ही है, और वो चीज भी आपके पार्टनर के साथ हो रही है।
और जब तक आपके पार्टनर आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते, जब तक आपके पार्टनर अपनी गलतियों को मान के आपके पास वापस नहीं आ जाते और खुद को नहीं सुधारते हैं, आपके साथ रियूनियन नहीं करते हैं, तब तक आपके पार्टनर की लाइफ में ये चीज़ें होती ही रहेगी। क्योंकि या तो फिर क्या होगा, कब ये चीज़ें खत्म हो जाएगी कि जब आप अपने पार्टनर को माफ़ कर दो। जब आप अपने पार्टनर को माफ़ कर दोगे ना कि ठीक है चलो तुमने मेरे साथ जो भी किया ठीक है, लेकिन मैं तुमको माफ़ करती हूँ, तुम अपने हाल में खुश रहो। तो हो सकता है कि थोड़े उनके कर्मास कट जाए, लेकिन फिलहाल अभी जो भी सिचुएशन है मैं आपको बता रही हूँ। आपके पार्टनर को क्या लगता है कि आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो, और जब आप उनकी लाइफ में आ जाओगे ना तो सारी चीज़ें अपने आप सही होने लग जाएगी। आपके बारे में देखो पॉजिटिव तो बहुत है और आपके बारे में सोच भी बहुत रहे हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिल बना हुआ है, कितना प्यारा दिल बना हुआ है, कितनी अच्छी अच्छी एनर्जी बाहर निकल रही है, ओरा कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, आपकी लाइफ में लाने के लिए सारी मुमकिन कोशिश करने की सोच रहे हैं, एक्शन मोड पे नहीं है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि सब सोच रहे हैं कि सब चीज़ें अच्छी हो जाए, अच्छे से बात करने लग जाए, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन एक्शन जहाँ करने की बात आ जाती है वहाँ पे पीछे हट जाते हैं। एक्शन पीछे हटने का एक कारण ये है कि उनका विल पावर अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। साथ में उनको ये पता नहीं है कि आप उनके लिए क्या सोचते हो। अगर मैं आगे होके एफर्ट्स लगाऊंगा तो क्या आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे या नहीं दोगे। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है आपके पार्टनर के दिमाग में और हिम्मत की कमी दिखाई दे रही है, और इसी हिम्मत की कमी के कारण ही आपके पार्टनर बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ट्रस्ट इशू भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके ऊपर डाउट करना, उनको ये भी लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया हो, या फिर आप कहते हैं ना कि न्यू रिलेशन में आगे चले गए हो, या फिर आपने किसी से और से शादी करने का फैसला कर लिया है। तो कहीं ना कहीं डाउट करते हुए भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, और हिम्मत की कमी तो दिखाई दे ही रही है। साथ में क्या है, आपके पार्टनर आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करती हो ना तो तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी, है ना, तुम मेरी लाइफ में वापस आओगी। तो उम्मीद लगा रहे हैं आपसे, ठीक है, कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम मुझे छोड़ के या करता हो। छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। आपके पार्टनर को लगता है कि अगर आपका ट्रू लव है तो आप आज नहीं तो कल मेरे पास आओगे ही आओगे, 100% आओगे। इतना विश्वास है आपके पार्टनर को अगर आपका ट्रू लव है तो। लेकिन खुद एक्शन लेने का अगर सोचे तो एक्शन की कमी दिखाई दे रही है, और एक्शन की कमी इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि अभी ग्रह नक्षत्र आपके पार्टनर के फेवर में नहीं चल रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मई के बाद आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए दिखाई देंगे। अभी मई महीने में कुछ भी नहीं होने वाला है। किसी का कमेंट्स आया था कि मई में ही हमारा रियूनियन हो जाए, मैंने उनका नाम पढ़ा था पर मैं भूल गई हूँ। लेकिन जिन्होंने भी कमेंट्स करा है ना, मैं उनको बता दूं कि मई महीने में रियूनियन होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मई के बाद जरूर आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मई महीना काफ़ी, ये समझो कि बहुत प्रॉब्लम वाला है। सूर्य ग्रहण भी हो रहा है 15 तारीख को, 15 मई को सूर्य ग्रहण भी है। ठीक है ना, जितना हो सके आप, जिनमें भी आपकी आस्था है, जिन भी भगवान को आप मानते हो उनका चैंटिंग करो। ओम नमः शिवाय का करो, या हरे कृष्णा का करो, या माँ का करो। जिनको भी आप मानते हो, भोलेनाथ जी को, जिनको भी आप मानते हो उनका आप करो। और साथ में जैसे कि अभी आपको पता है कि वॉर चल रही है, पाकिस्तान और इंडिया की जो सिचुएशन चल रही है उसमें पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो तो चलो हो ही रही है, लेकिन अपने भी जो देश के जवान है, जो सिपाही अपने देश के, तो वो भी मतलब उनके साथ भी काफ़ी कहते हैं सोल्जर्स जो अपने हैं उनकी लाइफ में भी अभी प्रॉब्लम से मतलब यही है, सीधी सी बात बोलो अगर तो, कि वो भी शहीद हो रहे हैं। ठीक है ना। और अब हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। अब वहाँ पर जाकर तो हम उनकी हेल्प कर नहीं सकते, अगर हम जाना भी चाहे तो हमको कोई जाने नहीं देगा। तो उसके लिए हम इतना कर सकते हैं कि यहाँ पर बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि जो भी सिचुएशन है इन सभी को वो संभाल सके और सब सुरक्षित रहे। ठीक है ना। किसी की भी माँ का लाल शहीद हो तो आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति रहेगी। ठीक है ना। बहुत पेनफुल एनर्जी है ये, बहुत दर्द वाली है। अगर मैं सोच भी लेती हूँ ना कि जैसे मैं बॉर्डर का पिक्चर है ना, संदेश से आते हैं संदेश से जाते हैं, वो गाना भी मैं नहीं देख सकती। उसके अंदर जब मैं उनको अकेलापन देखती हूँ, उनको रोते हुए देखती हूँ ना, तो मैं रोने लग जाती हूँ। इसलिए जब ये सोल्जर्स वाली बात आती है ना, तो
मेरी एनर्जी बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि बस रोना आता है मुझे। तो अब ज़्यादा तो नहीं कर सकते, हम बस इतना कर सकते हैं कि हम उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि उनको भगवान ताकत दे और वो अपने इस जंग को अच्छे से लड़ सके और सभी सुरक्षित रहें। ठीक है? आपके पार्टनर क्या चाहते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड हो रही है। वो ऐसा चाह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं करूँ और तुम ही आ जाओ, तुम ही रियूनियन कर लो, तुम ही बात करो, तुम ही चीज़ों को सही कर लो और तुम ही सारे एक्शन ले लो। हाँ, मैं राज़ी हूँ, मैं पॉज़िटिव एनर्जी में हूँ, मैं ये सब कुछ चाहता हूँ, लेकिन एक्शन सारे तुम ले लो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिग्रेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है उनको। सॉरी बोल रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन बात वहीं आ जाती है एक्शन की कमी। एक्शन की कमी अभी दिखाई दे रही है। दूसरा क्या है, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन कैसे? उनका कई बार मन करता है, कई बार मैसेज टाइप करते हैं लेकिन डिलीट मार देते हैं। कई बार स्टेटस ऐसे लगाते होंगे जो कि आपको स्टेटस देख के समझ जाओ कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, या फिर मैं तुम्हारे साथ रियूनियन करना चाहता हूँ, मैं तुमको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन आप कोई उनको रिप्लाई नहीं करते होंगे, या फिर होता है ना कि उनके लिए आगे होके कोई एक्शन नहीं ले रहे होंगे, तो इसी वजह से थोड़ा-सा उनकी जो एनर्जी है ना वो लो एनर्जी हो जाती है। बात करना चाहते हैं आपसे और चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है? अब ऑल ओवर इस कार्डों की रीडिंग देखें ना तो यही है कि आपके पार्टनर लाइफ अभी अच्छी नहीं चल रही है। बहुत ज़्यादा आलस्यपना और लो एनर्जी वाली एनर्जी निकल के आई है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में है आपके पार्टनर और डाउट की एनर्जी भी आपके ऊपर है। साथ में वो चाहते हैं अपनी लाइफ को अच्छा करना, लेकिन उसके लिए एक्शन सारे आप ही ले लो, वो कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसी एनर्जी उनकी निकल के आई है। और पॉजिटिव एनर्जी आपको लेके इसलिए है क्योंकि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं और आपकी जैसे होता है ना कि आपकी पुरानी यादों में जाते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनका मन बहुत खुश होता है, जैसे बैठे बैठे अचानक से मुस्कुराने लग जाते होंगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा लक्की मानते हैं, तो इसीलिए आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप ही आगे होके सारी चीज़ों को सही कर लो, क्योंकि आपके पार्टनर को आपके ऊपर भरोसा भी है कि आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर ऐसा है कि जो सब कुछ कर सकता है, वो सुई से लेकर तलवार तक जो भी काम है ना वो सब कर सकता है, इतना पावरफुल है मेरा पार्टनर, ऐसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है। प्लीज टू एंड हेल्प मी। साथ में ये भी देखेंगे कि आने वाला आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। जिसे भी रीडिंग रेजोनेट होती है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। प्लीज टू एंड हेल्प मी। वीडियो को शेयर करने के इसलिए बोलती हूँ कि क्या पता जो गाइडेंस भगवान के द्वारा मेरे मुंह से निकल रही है वो किसी के काम आ जाए। अगर एक व्यक्ति भी मेरी गाइडेंस है जो कि डिवाइन के द्वारा बताई जा रही है, अगर अपनी लाइफ को अच्छा बना सकता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। प्लीज टू एंड हेल्प मी, 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 प्लीज टू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लव रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स की लव रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज टू एंड हेल्प मी, 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 प्लीज टू एंड हेल्प मी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द एम्प्रेस, एज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर और द फुल। बॉटम ऑफ द कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक सेकेंड। देखो आपकी लव रिलेशनशिप में अगर देखा जाए आगे क्या होने वाला है, तो मेरे बहुत से व्यूअर्स की लाइफ में अभी स्ट्रगल वाला फेस चल रहा है, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं ना वो भी पूरी हिम्मत से डटे हुए हैं, है ना? डर उनके अंदर नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन भगवान पे भरोसा है उनको, खुद पे भरोसा है। उनके पूर्वजों का साथ, आपके पूर्वजों का साथ आपके साथ है, मेरे व्यूअर्स के साथ है, मेरे मेरे क्या मतलब आपके पूर्वजों का साथ आपके साथ है।
आपको फ्यूचर अभी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी लव रिलेशनशिप को लेके आपको फ्यूचर अभी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप उसके ऊपर वर्क करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो और वर्क कर भी रहे हो आप। वर्क अपने हिसाब से कर रहे हो, जैसे कि अधिकतर मैं आपको गाइड करती रहती हूँ कि सेल्फ लव में आओ, खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस रखो। तो इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर को जो हीलिंग मिलने वाली है वो ऑटोमेटिक आपके पार्टनर को हीलिंग मिलेगी। तो स्ट्रगल तो दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन आप एक्शन मोड पे हो और ये चीजें आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जो भी कार्मिक सर्कल है वो 2025 में कंप्लीट होने के पूरे पूरे चांस है। डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी का कौन सा फेज चल रहा है, आप कौन से डायमेंशन में हो, ये डिपेंड करता है। बाकी 2025 में काफी लोगों का कार्मिक सर्कल कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है और आप अपने रोब में, अपने पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। अब तक अगर आपको डर लगता होगा, छोटी छोटी बातों से डरते होंगे, हिम्मत नहीं होगी, होता है ना कि एक हिम्मत की कमी रहती है, मन में एक भय सा रहता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत से लोगों को घर से बाहर निकलते हुए डर लगता है, बहुत से लोगों को बड़े काम, चैलेंजेस वाले काम करते हुए डर लगता है, लेकिन आने वाले समय में आप वही काम करोगे। इतनी हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी, इतने पावरफुल हो जाओगे आप, ऐसी एनर्जी इसके अंदर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। और ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा ना, वो होगा डिवाइन की ब्लेसिंग की वजह से। डिवाइन की ब्लेसिंग आपको रिसीव हो रही है और जस्ट होने वाली है ना। ये मई महीना निकलने दो, तो डिवाइन की ब्लेसिंग आपको रिसीव होगी और डिवाइन की ब्लेसिंग के कारण ही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन 100% होगा, 100% होगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको चीजें क्या बताई है कि डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी कौन सी है, आप कौन से डायमेंशन में हो और आपका इनर वर्क कब से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि बहुत से लोगों का इनर वर्क 2012 से स्टार्ट हो गया, किसी का 2016 से स्टार्ट हुआ है, किसी का 2022 से स्टार्ट हुआ है और किसी का जस्ट अभी इसी साल होना स्टार्ट होगा। तो डिपेंड करता है कि किसकी इनर वर्क कब से स्टार्ट हुआ है, मतलब अपनी जर्नी के बारे में कब से उनको पता चलना स्टार्ट हुआ है। कुछ अलग सा फील होना लगा है कि हाँ हम किसी जर्नी में हैं। कुछ अलग सा होता है ना कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, डिवाइन मैसेज मिलना, ठीक है ना, अचानक से जो दिमाग में चल रहा है वही वीडियो सामने आ जाना, यहाँ तक टेरर रीडिंग तक पहुंचना। तो डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हो रही है ना। लेकिन जो भी सिचुएशन है, जो भी मतलब बॉर्डर तक पहुंच गए हैं, जो भी मतलब अपना कार्मिक सर्कल कंप्लीट कर चुके हैं, उनको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग मिलने वाली है और आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। पास्ट को लेके या आपके पार्टनर के साथ जो भी समय आपने व्यतीत किया है, बिताया है, उसको लेके आप कभी कभी काफी इमोशनल हो जाते हो, आपको ऐसे इमोशनल नहीं होना है। आप अगर ऐसे इमोशनल रहोगे ना तो फ्यूचर पर फोकस नहीं कर पाओगे, और जो कि फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा ब्राइट है। आप अगर पास्ट की एनर्जी से नहीं निकलोगे ना तो आगे जो चीजें रिसीव होने वाली है ना वो रिसीव नहीं कर पाओगे, आप उसे ले नहीं पाओगे आप। तो इसलिए आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है। जब आप पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलोगे तभी आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाओगे। और आप क्या हो कि पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे, और ये सभी के लिए नहीं है, ये कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे। बहुत से मेरे व्यूवर्स तो ऐसे बन चुके हैं, द एम्पायर की एनर्जी में आ गए, बहुत पावरफुल हो गए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है और ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि किसी को भी चीर देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस उनका बढ़ गया है। लेकिन बहुत से व्यूवर्स मेरे अभी भी इस एनर्जी में है कि पास्ट की एनर्जी से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं वो। और अगर आप जब तक पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं आओगे ना तब लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चलेगी। आपका लव रिलेशनशिप में आने वाला समय आपका पूरी तरीके से आपके फेवर में है। आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो, लेकिन पास्ट की एनर्जी में भी काफी घूमते हुए दिखाई दे रहे हो। पास्ट की एनर्जी को आपको छोड़ना होगा, ठीक है। जब तक आप पास्ट की एनर्जी को नहीं छोड़ोगे तब तक चीजें आपके फेवर में नहीं आएगी। तो पास्ट की एनर्जी को छोड़ो। अगर आप पास्ट की एनर्जी को छोड़ते हो और अपने हाल में मस्त रहते हो, अपने ऊपर वर्क करते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में और आपके करियर में, दोनों की बात बता रही हूँ, डिवाइन की तरफ से जो आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है वो आपको पूरी तरीके से रिसीव होगी और आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।